तीन तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कि कैसे मांग उठाई जा रही है कि जल्द से जल्द चिन्मयदास को रिहा किया जाए, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसको खत्म किया जाए। ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो हिंदुओं पर लगातार यातनाएं हो रही हैं जिसका दुनिया भर में विरोध चल रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में तो इसे लेकर के उबाल है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग कैसे इकट्ठा हुए हैं और ये बात कह रहे हैं कि तुरंत रिहा किया जाए चिन्मयदास को। बावजूद इसके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुखिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो हर दिन कैसे नए फरमान जारी कर रहे हैं और कैसे यातनाएं दे रहे हैं, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का अंत होता नहीं दिख रहा। कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचने वाली यूनुस सरकार के रवैये में जरा भी बदलाव आता नहीं दिख रहा। यूनुस सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर नए नए प्रतिबंध लगा रही है और उनके नागरिक अधिकारों को कुचल रही है। इसी क्रम में अब बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन के सदस्यों की भारत यात्रा करने पर रोक लगा दी। पीएम यूनुस का तुगल की फरमान, इस्कॉन सदस्यों पर लगाए नए प्रतिबंध। संतों की भारत यात्रा पर रोक, 54 हिंदुओं को सीमा पर रोका गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश के अलग अलग जिलों के 54 इस्कॉन सदस्य, जिसमें कुछ भक्त भी शामिल थे, शनिवार रात वैध पासपोर्ट और वीजा लेकर बांग्लादेश के बेनापोल चेक पोस्ट पहुंचे थे। लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बांग्लादेश के आव्रजन अधिकारियों ने श्रद्धालुओं और इस्कॉन के संतों को यात्रा के लिए सरकारी अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए उन्हें भारत की यात्रा करने से रोक दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की इंतहा। हिंसा के बाद हिंदुओं पर थोपे नए प्रतिबंध। एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के इरादे से भारत जा रहे इस्कॉन के श्रद्धालुओं और संतों ने रविवार सुबह भी बांग्लादेशी आव्रजन अधिकारियों से भारत जाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्हें अपने यात्रा संबंधी वैध कागजातों का हवाला भी दिया, लेकिन ढाका से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए बेनापोल बॉर्डर के आव्रजन अधिकारियों ने 54 में से किसी भी हिंदू श्रद्धालुओं को भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी। हालांकि हिंदू श्रद्धालुओं को वहां क्यों रोका गया, इस बारे में बांग्लादेश की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और उसके विरोध में मचे बवाल के बाद बौखलाए कट्टरपंथियों के इशारे पर इस्कॉन और उसके सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश सरकार ने संत चिन्मय कृष्ण दास सहित इस्कॉन के 17 सहयोगियों के बैंक खातों को भी 30 दिनों के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के इस नए फैसले की भी पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। चटगांव में हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें देख चुकी दुनिया यूनुस को लानत दे रही है। लेकिन जिस तरह से यूनुस एक के बाद एक हिंदुओं के खिलाफ फैसले ले रहे हैं, इस बात की संभावना खत्म हो गई है कि यूनुस हिंदुओं के प्रति जरा भी हमदर्दी रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4 बजे द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने वाले हैं। गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म में ट्रेन जलाने की साजिश के साथ साथ हर तस्वीर की सच्चाई दिखाने का प्रयास किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। साल 2002 में गोधरा में ट्रेन जलाने की घटना पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों चर्चा में है। अब इस फिल्म को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी, जो संसद भवन में बाल योगी ऑडिटोरियम में होगी। ये फिल्म गोधरा में ट्रेन जलाए जाने की घटना के उन पहलुओं को दिखाती है जिसे तथाकथित रूप से दबाने या डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी। आपको बता दें कि गोधरा कांड के वक्त नरेंद्र मोदी ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गोधरा में ट्रेन जलाकर उसमें सवार 59 हिंदुओं को मार डाला गया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में हिंसा भड़क उठी।
जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। गोधरा कांड के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कुछ रसूखदार सियासी हस्तियों ने इस कांड की सच्चाई को दबाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि इस कांड के असल गुनहगारों के नाम और उनकी पहचान को लेकर भी भ्रम फैलाया गया था। आरोप ये भी है कि पत्रकारों पर इस कांड की सच्चाई छिपाने के लिए दबाव बनाया गया, जिससे जनता तक इनकी सच्चाई ना पहुंच पाए। इस कांड के करीब 22 साल बाद अब ये फिल्म गोधरा में राम भक्तों से भरी ट्रेन को जलाने की साजिश, इसके कर्ता धर्ता और उस समय की सियासी हालात की उस सच्चाई को दिखाने का दावा कर रही है, जिसे तब छुपाने की कोशिश की गई थी। फिल्म रिलीज होने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया पर इस फिल्म की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा था, ये अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ रही है, वो भी ऐसे रूप में आम जनता भी इसे देख सके। फेक नैरेटिव और झूठ सीमित समय तक ही चलता है, आखिरकार सच बाहर आ ही जाता है। फिल्म लगातार सुर्खियां बटोर रही है। प्रधानमंत्री के अलावा भी बीजेपी के कई नेता गोधरा का सच दिखाने के लिए इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी किया जा चुका है। 27 फरवरी 2002 को जिस कांड पर यह फिल्म बनी है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन फूंक दी गई थी। भीड़ ने साबरमती। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक हुई है सदन चलाने पर, और इसमें सदन चलाने पर सर्वदलीय बैठक में सदन चलाने पर सहमति बनी है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। जिस तरीके से सदन चलाने को लेकर ये बड़ी बैठक यहाँ पर की गई और सर्वदलीय बैठक यहाँ पर हुई है। सभी दलों के जो नेता इस बैठक का हिस्सा रहे और उसके बाद ये निर्णय यहाँ पर लिया गया। आप तस्वीरें भी यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओम बिरला तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के जो नेता हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सदन चलाने पर यह बैठक हुई है और बैठक में सदन चलाने पर सहमति बनी। भागवत का बयान, कट्टरपंथी क्यों परेशान, 3 बच्चों वाला नारा, भागवत का किधर इशारा, बच्चे बढ़ाओ पर महाभारत शाम 6 बजे।